सही भाइयों बहनों को नमस्कार। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज निकलने वाले हैं। और देखेंगे जो पहला क्वेश्चन जो हमारा निकल के दोस्तों सामने आ रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा सही आंसर हमारा होगा। बी का आंसर क्या आ रहा है? भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निजामपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अर्ध सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर में गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बलवत शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर का एक नया आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत की तुर्की राज्य की स्थापना भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रण करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसे केवल मालिक सिंह सालार सीसलार कह रहा है कि 1206 ईस्वी में उसे के मालिक सिपा सलार के पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी क्या? ये लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। इसका आंसर क्या होगा? ये लाहौर आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। इसका आंसर क्या होगा? मस्जिद हमारा आंसर हमारा सही होगा। मस्जिद मस्जिद हमारा आंसर हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं। कह रहा है फिर से चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कृपया कर दें, क्योंकि ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको समझ देखने को मिलेंगे। आपका कुतुबुद्दीन किसके द्वारा पूरा किया? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। ऑप्शन में है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलगू खान, रजिया सुल्तान। कुतुब में से कोई नहीं, कुतुब में से एक सदीक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा ए हमारा इल्तुतमिश हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन, जलदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। इसका आंसर क्या होगा? बी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा सही आंसर होगा। इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए केवल क्वेश्चन और आंसर को ही देख लेते हैं हम लोग। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मालिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अलीमदार खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदीक। इसका आंसर सी हमारा बख्तियार खिलजी हमारा सही आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा और हम लोग को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को टच करना है। देखिए अब निकल सामने आ रहा है, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तारीख हिंद से, तबकाते नासिरी से, ताज उल मसीद से, तारीख ई मुबारक शाही से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदीक। इसका आंसर हमारा बी हमारा तबकात ई नासिरी से आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आठवां है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदीक। इसका आंसर हमारा ए हमारा बख्तियार खिलजी हमारा आंसर हमारा बनेगा। नौवां है, इल्तुतमिश में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, नसरुद्दीन मोहम्मद, महमूद, अलीमदान और मलिक जानी। इसका आंसर क्या होगा? डी हमारा आंसर हमारा सही होगा। मलिक जानी आंसर हमारा सही आंसर है। 10वां है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत
के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर सी हमारा बलबन हमारा आंसर, हमारा सही आंसर निकल के सामने आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके समझ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को टच किया जा रहा है, और आने वाला जो एग्जाम है वह क्वेश्चन इसी से संदर्भित हो सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा न समझें। अब लिख रहा है 11, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा बी हमारा बलबन आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा है जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। दोस्तों आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन आंसर हैं वह निकल के सामने आएंगे, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन ये हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हमारे बनते हैं। 13वां कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान, अलगू खान। इसका आंसर क्या होगा? जफर खान आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है क्या? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। इसका आंसर क्या होगा? डी हमारा राणा रतन सिंह आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब लिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा रामचंद्र देव हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हमारा डी हमारा अलाउद्दीन खिलजी हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप कमेंट करते रहें कि पैराग्राफ आपकी समझ पढ़ा जाए कि न पढ़ा जाए, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन है वह शॉर्ट में किया जाए, या ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को टच करते हुए आगे निकला जाए, पैराग्राफ को छोड़ा जाए। आप क्या कहना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। अब 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसका आंसर क्या होगा? सी हमारा अलाउद्दीन खिलजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है, और इसकी चारों दीवारों में एक मेहरारदार प्रवेश द्वार है। अब चलते हैं नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। उसमें से कोई नहीं, उसमें से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका आंसर क्या होगा? बी हमारा एक खैराती अस्पताल सही आंसर होगा। इसको पढ़ लेते हैं। लिख रहा है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी, और उसमें कुशल हकीम रखे। 20वां है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अन्य ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के सामने हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके समझ आते रहेंगे। सी है फिरोज तुगलक, डी है शेर शाह सूरी। सी इसका आंसर सही होगा, फिरोज तुगलक आंसर सही होगा।
फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका आंसर डी हमारा फिरोज तुगलक सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 22वां है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। इसका आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक आंसर सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकटतम 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। 23वां है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासन काल में आया था? देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? सी हमारा देवराय द्वितीय आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख सकते हैं दो ऑप्शन क्या क्या है। तुगलक वंश, खिलजी वंश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हमारा सही आंसर होगा। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खाने के सूबेदार खिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अब चलते हैं 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसवाया जहां वह अब आगरा है? ठीक, या कहें तो आगरा किसने बसाया? एक निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसवाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी आंसर सही आंसर होगा। लिखा 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ये सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसके निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके साथ समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम फिरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अब चलते हैं नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी। इसका आंसर सी हमारा हरिहर बुक्का आंसर सही आंसर होगा। अब चलते नेक्स्ट 27वां। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। इसका आंसर बी हमारा हरिहर द्वितीय आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं 28वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। अब कह रहा है कि विजय नगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली, कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। इसका आंसर क्या होगा? कुली कुतुब शाह आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष, लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा।
प्रणाली। इसका आंसर क्या होगा? बी हमारा भू राजस्व आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसवें क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी। इसका आंसर सी हमारा हम्पी आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और लाइक कमेंट करते रहें। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्रकार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर सी आंसर रक्षा विभाग से आंसर सही आंसर होगा। और शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। इसका आंसर ए आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा, आसफ खान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर अलाउद्दीन हसन आंसर सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप सब एक बार इसको देखते रहें। अब कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए हमारा मराठा भू राजस्व आंसर सही आंसर होगा। अब अगर निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, कुस्र, मुक्तई। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी आंसर सही होगा। पहला, तीसरा एवं चौथा आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? शाही पत्रकार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर सही आंसर है। रक्षा विभाग से आंसर सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। दाने आरिज अथवा आरिजे मुमालिक सल्तनत काल के सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिजे मुमालिक का विभागीय दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। इसका आंसर क्या होगा? रायगढ़ आंसर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा, आसफ खान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ए अलाउद्दीन हसन आंसर सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के सामने मैं टाइम न लेते हुए केवल क्वेश्चन को ही हल कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और तैयारी बहुत ज्यादा है। इसलिए आपके समझ बहुत सारी किताबों को टच किया जाएगा जहां से आप संपूर्ण तैयारी कर सकें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। मराठा भू राजस्व प्रथा आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, दो, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा। इसका आंसर क्या होगा? डी, पहला तीसरा और चौथा आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। 36वां कहा कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी आंसर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें।
क्योंकि जो भी आने वाले क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आए जाएंगे, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। सी है चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हमारा सही आंसर होगा। इसको आप पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष में सुहारवर्दी संखदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सहु सदरुद्दीन आरिफ, शेख रकुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के अंत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बात नहीं मानते थे। अब नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोद लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर ई होगा। क्यों होगा एक बार पढ़ लेते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 39वां है, 39वां है, जवाबित का संबंध किसे था? राज्य कानून से, मनसा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर। इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा, राज्य कानून से आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 40वां, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी तांबा, चांदी चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही है, चांदी चांदी तांबा आंसर सही आंसर है। अब चलते हैं, देखिए भारत के कागज का प्रयोग कब से भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में से कोई नहीं, में से एक से अधिक। इसका आंसर 12वीं शताब्दी में आंसर, इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट। उस क्वेश्चन का एक पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। लिख रहा है, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अब 42 कह रहा है, तबकात नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियासुद्दीन बरनी। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका सही है, मिनहान उस सिराज सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सभी भक्त संगीत के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा का मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया था। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अब चलते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन का क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से नियाजुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर बी आंसर सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत कम समय में और ज्यादा क्वेश्चन को टच किया जा रहा है, ताकि आपकी जो संपूर्ण तैयारी आपकी हो सके। इसलिए आपका एक लाइक जो है हमें
प्रेरणा देगा कि ऐसे ऐसे वीडियो आपके समक्ष ला सकें। अब देखिए 45 क्वेश्चन का रहा है, 12 मासा की रचना किसने की थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, ईसामी, मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान। इसका आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी आंसर सही आंसर होगा। लिख रहा है 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 46 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। उसकी सैन्य कुशलता आंसर सही आंसर होगा। इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। 47 है, तजूके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? इसका आंसर क्या होगा? सी तुर्की आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी को? इसका आंसर ये सही होगा। 1532 ईस्वी आंसर इसका सही होगा। देखिए हम लोगों ने लगभग 48 क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब 49 और 50, देखिए कितने कम टाइम में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अतः आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य टाइम का वेस्ट करना नहीं है, आपके समक्ष उन क्वेश्चनों को लाना है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। 49 निम्नलिखित में से किसने अपने निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, नूर निशा बेगम ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लें। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका आंसर बी सही होगा। हाजी बेगम ने आंसर इसका सही होगा। ये पढ़ लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के पाठतः एक बाग की रचना हुई है। 50 हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर? इसका आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 51 क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद? इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद इसका आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए अब देखिए फिर से है 52 नंबर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बलहोर लोधी, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी? इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 53 क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी? कुछ में से कोई न कुछ में से एक शरीक? इसका आंसर क्या होगा? ये सासाराम आंसर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? इसका आंसर क्या होगा? सी हकीम हकीम खान आंसर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बलहोर लोधी, शेर शाह, हुमायूं या अकबर? इसका आंसर क्या होगा? डी अकबर इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा। और चलते हैं 56 क्वेश्चन के तरफ। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों। चलिए अब हम 56 क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलवाया 1590 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1572 ईस्वी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी आंसर सही होगा। 1576 ईस्वी इसका आंसर सही आंसर है। अब चलते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। 57 में भारत में किसने शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं? में से कोई नहीं, में से एक से अधिक? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी आंसर सही है, अकबर सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा नियाजुद्दीन या अब्दुल फजल? अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर हमारा डी हमारा सही है। आईने अकबरी अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का अधिकारी वृत्तांत है। 59 है। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर सही इसका होगा। अब चलिए 8वां है। पंचिनकारी पेंटा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर जो है ए सही होगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इसका आंसर, इसका सही आंसर है। और 61 नंबर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? इसका आंसर था लगान निर्धारण का तरीका आंसर, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब कल जो है सेकेंड भाग में मिलेंगे, मध्यकालीन इतिहास को ही देखेंगे। और कल मध्यकालीन इतिहास हम का चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद से अन्य चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। चलिए 62वां है। किस मुगल शासक ने चित्रकारिता के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? उसमें से कोई नहीं, उसमें से एक से अधिक? इसका आंसर ए सही होगा, हुमायूं सही होगा। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।